राम राम। एक दिन गुरुजी से बात हो रही थी। उन्होंने ज्ञान की एक बात मुझे बताई कि जब हम धरती में एक दाना चावल का बोते हैं ना, तो वह कई हजार दाने बन के हमें वापस मिलता है। इसी के आधार पर इस धरती के कुछ ऐसे नियम हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो कई गुना बढ़ चढ़ के हमें वापस मिलता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। लाल किताब में सूर्य खाना नंबर 10 में जब भी किसी व्यक्ति का होता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि भैया किसी के आगे अपना दुखड़ा मत रोना। तुम जितने दुख अपने लोगों के आगे रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे या लोगों को बढ़ बढ़ के अपने दुख सुनाओगे, मुझे ये तकलीफ है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, उतनी प्रॉब्लम तुम्हारी बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से जिसका केतु खाना नंबर 12 में होता है, वह लोगों को जितना हंसाता है, और जिसका बुध खाना नंबर 8 में होता है, वह लोगों को जितना हंसाता है, जितना खुश रखता है, उतनी ही खुशियां उसके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर बुध खाना नंबर 8 अमिताभ बच्चन का है। जितना लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया है, उतना तो शायद आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई स्टार नहीं कर पाया होगा। तो उनके जीवन में एक चीज को समझिएगा, चाहे वो व्यक्ति तकलीफों में आ गया, कुछ भी हुआ, बिजनेस में लॉस हो गए, कुछ भी हुआ, लाइफ में बहुत कुछ देखा, लेकिन वह वापस हंसता हुआ नजर आया। कारण ये कि उनका बुध खाना नंबर 8 में है, और बुध खाना नंबर 8 वाले लोग बहुत मजाकिया होते हैं। अगर बुध खाना नंबर 8 में शुभ हो, अगर यही बुध खाना नंबर 8 में खराब होना, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो खुद तो दुखी होते ही होते हैं, लोगों को भी दुखी कर देते हैं। और केतु खाना नंबर 12 वाले अच्छे कॉमेडियन देखे गए हैं, लोगों को हंसने हंसाने वाले। तो हंसने हंसाने वाले कहते हैं कि कई बार पर्दे के पीछे की जिंदगी जो इनकी होती है ना, बड़ी दुखी होती है। लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं चाहे दुखों में घिर जाएं, लेकिन प्रसन्न रहेंगे। इनका चेहरा देखोगे ऐसे होगा हंसता हुआ चेहरा भगवान ने इनको दिया होता है। अंदर चाहे दुख हो, दुनिया को देखने में ऐसा ही लगेगा ये बंदा बहुत ज्यादा खुश है, सुखी है, स्माइलिंग फेस। कि जो हम इस धरती पर बांटते हैं, जो हम लोगों को सुनाते हैं, देते हैं, वो ही हमें वापस मिलता है। अगर आप लोगों के आगे दुखड़ा रोने वाले व्यक्ति बन गए, तो याद रखिएगा, दुख आपके लिए बाहें पसारे बैठे हैं, आओ मुझे गले लगा लो। दुख हैं, इसे साझा भी करना चाहिए, लेकिन पारिवारिक व्यक्तियों के साथ। बहुत 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 चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ आप दुख बांट सकते हैं। हर किसी से अपना दुख मत बांटिएगा, हर किसी को विश्वास पात्र मत समझिएगा कि आप उसको दुख बांटेंगे और आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका दुख बढ़ेगा। ये मेरे निजी अनुभव हैं। खुशियां आप जमकर बांटिए। जैसे सृष्टि सूर्य खाना नंबर 10 वाले के लिए है ना, तुम लोगों के साथ दुख बांटोगे तो तुम्हें दुख बढ़ के मिलेंगे। तो सृष्टि ने एक नियम बनाया है कि अगर तुम लोगों को सुख बांटोगे तो सुख बढ़ के मिलेंगे। इसी के आधार पर ज्योतिष में, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, गाय को हरा चारा खिलाया जाता है, क्योंकि गाय शुक्र की कारक है। शुक्र सुख देने वाले ग्रह है। सुख देने वाले ग्रह को जब हम भोजन का सुख बांटते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह उसे सुख बढ़ाकर देता है, बढ़ाकर, मल्टीप्लाई करके। एक चावल के दाने वाली उदाहरण। तो हमें यही समझना है कि दुख हमें बहुत चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करना है, हर किसी के साथ नहीं, क्योंकि नेचर इस तरह की है, जो आप बांटते हैं वही आपको वापस आता है। तो सुख बांटेंगे सुख मिलेगा, दुख बांटेंगे दुख मिलेगा। किसी की निंदा करोगे तुम्हारी निंदा होगी, किसी की चुगली करोगे तुम्हारी चुगली होगी, किसी की निंदा सुनोगे तो जीवन में याद रखना कि तुम राहु केतु के कितने उपाय चाहे कर लो,
लेकिन राहु केतु का जो भार है ना, जब हम किसी की निंदा चुगली सुनते हैं, आप तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि उसका भार उतरता है। भार उतरने का क्या मतलब है? जब किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर्म किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी चुगली करते हैं, मतलब कि उसके पीठ के पीछे उसे भरा बुरा कहते हैं, उसकी बदनामी करते हैं, या वैसे ही किसी व्यक्ति की कोई गलती भी नहीं है, बेकार में अपनी तरफ से उसके बारे में एक धारणा बनाकर उसकी निंदा चुगली करते हैं और अपनी तरफ से ही उसे मुजरिम ठहराकर उसके बारे में गलत अफवाहें बाजार में फैलाते हैं या अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, मित्रों सज्जनों में फैलाते हैं, तो आपका राहु ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह खराब हो जाता है और आप दुनिया भर के उपाय करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपको कैसे अच्छे फल मिलेंगे? बड़े मुश्किल है ऐसे अच्छे फल मिलना। तो जीवन अनुशासन का नाम है। ज्योतिष में ग्रह अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे होते हैं, लेकिन ज्योतिष एक अनुशासन का नाम है। ज्योतिष में जिसने अनुशासन अपनाया है उसी ने ही शासन किया है इन ग्रहों पर। अगर आप सोचते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करके दुनियावी गंदगी का शिकार होकर हर तरह के बुरे कर्म कर लेंगे, चाहे वो देखने वाले हों, चाहे वो सुनने वाले हों, चाहे वो बोलने वाले हों, और आपके ग्रह आपके लिए शुभकारी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जीवन का सुधार कई स्तरों पर होता है। यज्ञ अनुष्ठान भी किए जाते हैं, डूज एंड डोंट भी हैं, उपाय भी हैं, अनुशासन भी है। इन सब चीज़ों का जब हम एक घोल बनाकर, एक अनुशासन बनाकर अपने जीवन में उतार कर चलते हैं ना, तो जो बच्चा जीवन में कभी फेल भी हुआ होता है, बुरी परिस्थितियों में जितनी मर्जी फंसा होता है, वो भी बच्चा फर्स्ट आता है और आता है। मैं प्रत्यक्ष इन चीज़ों का गवाह हूं, ये परिवर्तन हुए हैं, मैंने देखे हैं। मैं आपके सामने उन लोगों को लाकर उनके इंटरव्यू तो नहीं ले सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूं, मैंने देखा है जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ एक परिवर्तन किए हैं, उनके जीवन बदले हैं। ज्योतिष ऐसी विद्या है जो आपके ज्ञान की ज्योति को जगा के आपका जीवन सुधार देती है। तो यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक बात है, और ये बात बहुत बड़ी बताई है मैंने आपको। अगर आपके समझ आ गई, जिन लोगों के समझ नहीं आई वो पहले 1-2 मिनट में ही जा चुके होंगे, यहाँ तक पहुँचने वाली हिम्मत नहीं होगी उनमें। तो बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा सुने, इसे अपने अंदर उतारें, ठीक है? और जब आपके अंदर ये बातें उतर जाएंगी ना, तो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा ज्योतिष के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो लाइक का बटन दबा दिया करो यार। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।